प्रेशर स्विच, हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, इसका काम क्या होता है। तो इसका सिंपल समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच एक ऐसा स्विच है जो हाइड्रोलिक प्रेशर से जितना हम प्रेशर सेट करते हैं इसमें, उतना प्रेशर पहुंचने के बाद ये अपना सिग्नल चेंज कर देता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, एक माइक्रो स्विच लगा होता है जो कि प्रेशर जितना आपने प्रेशर सेट किया उतना प्रेशर आने के बाद वो कांटेक्ट जो है, जो क्लोज कांटेक्ट है वो ओपन हो जाता है और जो ओपन कांटेक्ट है वो क्लोज हो जाता है। यही काम है प्रेशर स्विच का। इसको आइए इसका ये देखिए, ये इसका इमेज है, आप इमेज देख कर समझ पा रहे होंगे। प्रेशर स्विच आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये है इसका हाइड्रोलिक सिंबल। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक सिंबल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिक सिंबल है, ये देखिए, इसमें आपको जो है 3 कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे। ये देखिए, एक ये है, तो ये जो होता है कॉमन, और ये जो है दोनों कॉन्टैक्ट है, तो इसको आप जो है NC लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये कॉन्टैक्ट है, ये जो है ये NO है। मैं आगे बता दूंगा कैसे काम करता है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये स्प्रिंग है और ये आपका जो एरो है, इसका मतलब है कि ये आप सेट कर सकते हैं इसको। ये जो लाइन है ये प्रेशर का सिंबल है, मतलब प्रेशर इसमें यहाँ से आता है। तो अभी देखिए काम कैसे करता है। अभी नॉर्मल में क्या है, ये NC है, मतलब ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट जो है अभी क्लोज है, ठीक है। ये 2 कॉन्टैक्ट देखिए क्लोज है। जैसे ही इसमें, अभी मान लीजिए आपने इसको 50 बार प्रेशर सेट किया हुआ है, तो जैसे ही ये प्रेशर 50 बार पहुंचेगा, ये सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अभी नॉर्मल में अगर ऐसा है, तो जैसे ही प्रेशर 50 बार पहुंचेगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है आपका ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। बस इतना ही काम है इस प्रेशर स्विच का। ये जो प्रेशर स्विच है देखिए 2 तरह का है। एक ये है, ये जो प्रेशर स्विच है हमारा वो सब प्लेट माउंटिंग, ये मैनिफोल्ड के ऊपर टाइट होता है। और दूसरा जो है ये देखिए, ये दोनों जो है लाइन माउंटिंग है, मतलब इसका पाइपलाइन देखिए ये बाहर की तरफ जो है ये निकला हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसमें प्रेशर आप जो है अंदर इन कर सकते हैं, ये जो दोनों पोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइड्रोलिक सिंबल की बात। ये सिंबल में हमने आपको समझा दिया है। कुछ लोग हैं जो सिंबल के थ्रू नहीं भी समझ पा रहे होंगे, तो ये देखिए इसका दूसरा तरीका है कि ये देखिए प्रेशर स्विच का इधर देखिए कनेक्शन डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए इस तरह से इसमें बना हुआ है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से इसमें बना हुआ है, ये देखिए। तो इसमें ये जो अपना ये कनेक्शन का जो डिटेल दिया हुआ है, ये इसको दर्शाता है। इसका जो ऊपर का चारों पिन रहता है जिसके ऊपर हम कैप लगाते हैं, तो उसमें देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है C और इसमें है NC, और नीचे का जो पिन है उसमें लिखा हुआ है NO। तो ये अभी इसमें लिखा हुआ है, अभी इसमें जो है ये लिखा हुआ है देखिए C, मतलब ये कॉमन है, और ये जो है वो NC है। इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, उसको देख के ही मैं आपको देखिए दिखा दे रहा हूँ। और इस पे जो है वो NO लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ बनाया है इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए 4 पिन इसमें, और ये जो है वो E है, एक चौथा जो आता है ये अर्थिंग रहता है, इसको ये ई कनेक्ट, इधर अर्थिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना ये जो चारों पिन है ऊपर का, इसको दर्शाता है। मतलब सामने का जो ये है पिन कनेक्टर, ये C हो गया, और ऊपर का जो कनेक्टर है वो NC हो गया, और ये नीचे का जो ये दिख रहा है आपको वो NO हो गया, और ये जो चौथा पिन है वो हो गया अर्थिंग का, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें क्या है कि जब इसमें प्रेशर नहीं है, इस स्विच में जब प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर अभी नहीं है, तो ये डायरेक्शन है, मतलब NC, C और NC का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। जो NO है इसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज जो है, जब इसमें प्रेशर नहीं है तो ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज है, मतलब ये पिन और ये पिन, ये दोनों जो है वो क्लोज है। अब जैसे ही इसमें आपने अगर 50 बार प्रेशर सेट किया, जो भी प्रेशर आपने सेट किया, उतना प्रेशर जैसे ही पहुंचेगा तो इसके उलट हो जाएगा।
सीधा इस तरह से हो जाएगा। ये जो है लाइन जो है ये अपना ओपन हो जाएगा और ये जो है वो क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से उसका खाली बस कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज होता है। प्रेशर आने के बाद जो जो कॉन्टैक्ट क्लोज है वो ओपन हो जाता है और जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है। बस ये सिग्नल चेंज करने का काम करता है। इसको यूज किस लिए करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसको यूज किया जाता है कहीं कहीं पे हम सिलेंडर लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिमिट स्विच नहीं लगा पाते हैं यहाँ या फिर वहाँ कोई किसी कारणवश हम जहाँ हम लिमिट स्विच नहीं लगा पाते वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। अब इसको यूज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज कर सकते हैं। अगर बटन से कोई सिलेंडर चला रहे हैं उसका सप्लाई कट करना है तो इसका एनसी पॉइंट यूज करके आप बीच में इसको लगा सकते हैं। या कोई पीएलसी में आपको सिग्नल लेना है तो भी आप इसका जो एनो पॉइंट है वो यूज करके आप पीएलसी के अंदर सिग्नल दे सकते हैं। बस इसके लिए ही यूज किया था, सेफ्टी पर्पस रहता है मेन इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म समझने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप हाइड्रोलिक्स में काम करते हैं, जो लोग इसको रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है अंदर मैकेनिज्म क्या होता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इसका एक स्केच है मेरे पास। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये प्रेशर लाइन है। जो सब प्लेट माउंटेड होता है उसमें नीचे की तरफ ही ये लाइन रहता है प्रेशर का। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो चारों कनेक्टर है, यहाँ पे ये इसका कनेक्टर है चारों, जो ऊपर से यहाँ पे ये जो टॉप में आपको दिख रहा था ये है कनेक्टर। ठीक है, और यहाँ अंदर एक माइक्रो स्विच लगा होता है और ये स्विच का तीनों वायर जो है, 3 वायर जो होता है वो तीनों इस तीनों कनेक्टर में से कनेक्ट होता है। इंटरनली ये सोल्डिंग रहता है। अगर माइक्रो स्विच आपको देखना है तो आप क्या है ये स्क्रू अगर खोलेंगे इसका 1 2 और ये 3, ये टॉप साइड का चारों स्क्रू अगर आप खोलेंगे तो आपको अंदर जो है माइक्रो स्विच वो दिख जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो स्विच जो है ये हमेशा दबा रहता है स्प्रिंग से। ये देखिए ये एक लंबा इसमें पिस्टन भी रहता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, हो सकता है कुछ प्रेशर स्विच में डिजाइन अलग हो। ऊपर देखिए ये एक प्लेट है और ये पिस्टन लंबा जो है इसमें अटैच है, किसी किसी में एक पीस में ही रहता है। ये पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग के पीछे जो हमारा ये जो है ये नॉब होता है, इसको हम लोग जो है अगर आप क्लॉकवाइज टाइट करेंगे तो प्रेशर जो है बढ़ेगा, सेटिंग बढ़ेगा। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रेशर पे इसको सिग्नल चेंज करवाना चाह रहे हैं, कट ऑफ करवाना चाह रहे हैं, उतना बढ़ेगा ये। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो है वो सेटिंग जो है वो कम होगा प्रेशर का। ठीक है, तो ये नॉब अगर हम लोग जितना ज़्यादा टाइट करेंगे, ये देखिए इसमें होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम इस नॉब को टाइट करेंगे इस स्प्रिंग के ऊपर उतना ज़्यादा इधर से प्रेशर होगा और ये स्विच जो है स्प्रिंग से दबा रहता है। जो माइक्रो स्विच है ये जो वाइट कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है ये माइक्रो स्विच रहता है यहाँ पे लगा हुआ और ये प्लेट को इधर से स्प्रिंग जो है दबा के रखता है। जितना हम लोग टाइट करते हैं उतना टेंशन यहाँ पे दे के रखता है। अब यहाँ से हम जितना ही ज़्यादा स्प्रिंग को टेंशन दे के रखते हैं इसके अपोजिट में ये प्रेशर लगता है। ये लाइन है प्रेशर का। तो अब ये प्रेशर क्या करता है, जैसे ही आपने जितना प्रेशर यहाँ दे के रखा है, जितना भी सेट करके रखा है, जैसे ये प्रेशर यहाँ इस पिस्टन को दबाता है उतना प्रेशर जैसे ही पहुँचता है कि ये पिस्टन को पीछे ढकेल देता है, ये जो प्लेट है उसको, तो ये क्या स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। मतलब स्विच का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अभी दबा रहता है इससे, तो ये स्विच को छोड़ देता है तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी।